नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में प्रेमचंद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी नमक का दारोगा, इसी का कथासार या सारांश को देख लेंगे। किसी भी कहानी के सारांश को समझ लेने से उस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसका उत्तर लिखना काफ़ी सहज हो जाता है। साथ ही सारांश को देख लेने से इस पाठ का एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए इस सारांश को देख लेते हैं। तो सन 1913 ईस्वी में लिखी गई प्रेमचंद की नमक का दारोगा कहानी को अपने समय का दस्तावेज माना जा सकता है। इसके केंद्रीय पात्र मुंशी वंशीधर नमक के दारोगा के लाभकारी पद पर कार्यरत होकर भी रिश्वत नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्रमुख पात्र है इस कहानी का मुंशी वंशीधर, जो कि घूसखोरी में विश्वास नहीं करते और लाभ वाला पद में रहते हुए भी रिश्वत नहीं लेते, अर्थात ये ईमानदार हैं पूरी तरह। जबकि इनके पिता नैतिकता तथा ईमानदारी जैसे मूल्यों में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। अर्थात पिता कहते हैं कि जो लाभकारी पद है, जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ रिश्वत लेना चाहिए, लेकिन बेटा ये ईमानदार है। वे वंशीधर को नौकरी की तलाश में जाने से पूर्व ही ऊपरी चढ़ावे के महत्व को बताते हुए उसके बिना गुजर बसर न होने की स्थिति से अवगत भी कराते हैं। अर्थात जब ये नौकरी में नहीं जाते हैं उस समय ही पिताजी इसको बता देते हैं कि जो ऊपरी चढ़ावा है इसको ज़रूर लेना चाहिए। कहानी को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसके पिता एक जगह कहते हैं कि जो वेतन है वो तो पूर्णिमा की चांद है जो महीने में एक बार ही आती है, लेकिन जो ऊपरी चढ़ावा है अर्थात जो रिश्वत है ये तो दरिया का पानी है या नदी का पानी है जो हमेशा क्या है मिलते जाएगा। तो इस तरह से वो रिश्वत का क्या करते हैं, बहस करते हैं। लेकिन ये वंशीधर है जो क्या है पूर्णतः ईमानदारी से ही नौकरी करना चाहता है। इसलिए वे नमक के दारोगा के पद को प्राप्त करने के उपरांत भी रिश्वतखोरी से दूर रहते हुए ईमानदारी से अपनी नौकरी करते हैं, जिसका औपनिवेशिक शासन के दौरान नितांत अभाव पाया जाता है। अर्थात उस समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में इस तरह का जो लोग, ऐसे लोगों को मिलना बहुत ही क्या था, मुश्किल था। जिस इलाके में मुंशी वंशीधर की नियुक्ति हुई उस इलाके के एक रईस तथा प्रसिद्ध पंडित अलोपीदीन नमक की कालाबाजारी करते थे। तो यहाँ पर इनका नाम भी जानना जरूरी है, पंडित अलोपीदीन, जिसकी नमक से लदी हुई 2 गाड़ियों को कानपुर ले जाते समय यमुना पार करते हुए वंशीधर पकड़ लेते हैं। अलोपीदीन क्योंकि रईस है इसलिए वे अपने पैसों की ताकत पर वंशीधर को खरीदने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन वंशीधर उसे स्वीकार नहीं करते हुए अनेक खुशामद या दीनता का प्रदर्शन करने के बावजूद भी पंडित अलोपीदीन को वंशीधर क्या करते हैं, हिरासत में ले लेते हैं। अर्थात ये रिश्वत देने का भी प्रयास करते हैं। जब वो रिश्वत नहीं लेता है तो बहुत विनती भी करता है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इन बातों का और उसे क्या है हिरासत में ले लिया जाता है, जिसका परिणाम वंशीधर को 1 सप्ताह के अंदर ही नौकरी से बेदखल होने के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात इस कारण वंशीधर को 1 सप्ताह के अंदर ही क्या होता है, इसे सस्पेंड कर दिया जाता है। जबकि अलोपीदीन पैसे की ताकत से इस नमक के कालाबाजारी के आरोप से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अर्थात जो अलोपीदीन थे ये छूट जाते हैं। इसके उपरांत भी धर्म तथा नैतिक मूल्यों पर अटल रहने की दृढ़ता से अत्यधिक प्रभावित होने का पंडित अलोपीदीन पर ऐसा व्यापक प्रभाव पड़ता है कि वे वंशीधर को सभी सुविधाओं के साथ 6,000 रुपये मासिक वेतन पर अपनी समस्त संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने का प्रस्ताव लेकर उसके पास पहुंचते हैं,
तो मुंशी बंशीधर कुछ लज्जित तथा कुछ संकुचित होते हुए प्रस्ताव को स्वीकार करके पंडित अलोपीदीन के नौकर बन जाते हैं। तो उनको गिरफ्तार करते हैं पंडित बंशीधर। फिर भी उन्हें लगता है कि ऐसा ईमानदार व्यक्ति मिलना तो क्या है, बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए अलोपीदीन खुद उसके पास जाते हैं नौकरी का ऑफर लेकर ना, सारी सुख सुविधाएं देंगे, 6,000 रुपया मासिक वेतन देंगे और अपनी सारी संपत्ति का उसको क्या है स्थायी मैनेजर बना देते हैं। काहे कि पंडित अलोपीदीन को लगता है कि ऐसा ईमानदार व्यक्ति फिर कहाँ मिल सकता है ना। जो भी हो, पंडित अलोपीदीन के प्रस्ताव को मुंशी बंशीधर स्वीकार भी कर लेते हैं। तो इस कहानी का कई अर्थ निकाला जा सकता है। एक तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये कहानी धन पर धर्म के विजय का प्रतीक है ना। ये धर्म के रास्ते पर चला तो उसकी जीत हुई। इस कहानी का एक दूसरा निष्कर्ष यह भी निकलता है कि ईमानदारी आज के युग में क्रय की वस्तु हो गई है, जिसे महाजन या पूंजीपति रिश्वत के बल पर खरीद सकता है, जो कि इसके साथ भी होता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।